सर ये बताइए, बार कौंसिल के चुनाव हैं तो इसमें राजेश भाई बताइए, आप क्या चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी बार आप लड़ चुके हैं और कितनी बार अध्यक्ष पद पे आप रहे हैं, बताइए। मैं मैं राजेश व्यास एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। 1999 से लेकर आज तक लगभग 4 बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल, 4 बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल और ये 5वीं बार लड़ रहा हूँ और 4 बार स्टेट बार काउंसिल में अभी सिटिंग मेंबर भी हूँ स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश का। राजेश भाई, एक चीज़ बताइए, आप 4 बार आप अध्यक्ष रह चुके हैं, अब ऐसे कौन से कार्य आप नए लाएंगे जो वकीलों के हित में होंगे और वकीलों के लिए कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो आपका मेन मुद्दा है? 1999 से लेकर आज तक लगातार मैंने सेवा की है। भोपाल के एडवोकेट हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा हो, यही जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर 45 दिन का लॉकआउट, राजधानी अभी अधूरी है, हाई कोर्ट बेंच जरूरी है के लिए हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स की सभी राजधानियों में हाई कोर्ट या हाई कोर्ट बेंच है। मध्य प्रदेश और 1-2 को छोड़कर तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई कोर्ट बेंच हो। ये मुद्दा बिना हड़ताल किए, एक भी दिन की हड़ताल नहीं होगी, बिना हड़ताल किए आंदोलन चलेगा। या तो हम हाई कोर्ट बेंच लेंगे, नहीं तो सर्किट बेंच लेंगे, और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम कहेंगे हमें इंदौर से जोड़ दिया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का इशू भी मैंने ही हिंदुस्तान में पहली बार उठाया है, भोपाल बार एसोसिएशन का पहला प्रस्ताव था। और अभी के लिए मैंने भोपाल के एडवोकेट्स का इंश्योरेंस भी करवाया था एक अपने कार्यकाल में, पोस्ट ऑफिस भी खुलवाया था अपने कार्यकाल में। अभी डिस्ट्रिक्ट अदालत में पार्किंग से लेकर जितने भी बातें रहेंगी, जितनी भी एडवोकेट्स के कल्याण की बातें रहेंगी, वे सब हम करेंगे। अभी एडवोकेट्स के इंश्योरेंस की बात भी आगे बढ़ाएंगे, पोस्ट ऑफिस भी हम खुलवाएंगे। और मेरा तो मन है, बहुत पहले से मन है, कुछ लोगों ने ये होने नहीं दिया। भोपाल बार एसोसिएशन का एक बैंक होगा, हमारे स्कूल होंगे, हमारे कॉलेजेज होंगे, हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, ताकि हमारे एडवोकेट परिवार को कोई प्रॉब्लम आए तो वहीं पर उनको सुख सुविधाएं मिल सकें। कुल मिला के वही पार्किंग से लेकर जितने भी बड़े से बड़े एडवोकेट के कल्याण की बातें होंगी वे मैं करूंगा। और त्वरित न्याय देना, एडवोकेट्स को सहायता हो, भोपाल के एडवोकेट्स के लिए कार्य योजना हो, इन सब चीज़ों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष ही अंतिम रूप निर्णय देते हैं। इसलिए मैं पुनः 5वीं बार डिस्ट्रिक्ट भोपाल, राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एडवोकेट्स के परिवार के हित के लिए, कल्याण के लिए फिर से 5वीं बार उतरा हूँ। मेरी परिकल्पना है संपूर्ण भारत के एडवोकेट्स एक मंच पर हों, मध्य प्रदेश के, भोपाल के सब एक मंच पर हों, इसी मेरी इच्छा है। चलिए, हम आपको इसके लिए बधाई देते हैं कि आप फिर न जीतें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे अच्छा मुद्दा ये है कि भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने जो कही कि हमारा हॉस्पिटल और बैंक भी होना चाहिए। जैसे आप देखें, कर्नाटक में वकीलों का बैंक है, वहीं पर डिपॉजिट होता है, और यहाँ कोर्ट वाले जो है बैंक में डिपॉजिट करा करके जमानत देते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो कोर्ट को फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, हमारा बैंक होगा तो हम स्टेट बार काउंसिल से भी कहेंगे, मध्य प्रदेश से हमारे पास करोड़ रुपया है कि हमारे भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार के बैंक में जमा किया जाए। सभी तीनों हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से कहेंगे। मध्य प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बार, तहसील बार हैं, उन सब से भी हम कहेंगे कि भोपाल में आपका अपना बैंक है, यहीं पर पैसा जमा किया जाए। अच्छा है, उस पैसे का हम सदुपयोग करेंगे। हमारी संस्था को तो, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स भाइयों के भी वृद्ध माता पिता, पत्नी, बच्चे, घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो इस संस्था को व्यवसायिक करेंगे ताकि हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, ताकि हम एडवोकेट्स के सुख दुख में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल समय समय पर सहयोग कर सके, मदद कर सके। चलिए, धन्यवाद। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुशील श्रीवास्तव नन्नी है। आप किस पद के लिए? मैं सचिव पद के लिए भोपाल बार एसोसिएशन में प्रत्याशी हूँ 2021-23 के चुनाव में। बार का सबसे महत्वपूर्ण पद है, जिसका अपना गरिमा और दायित्व है, वो सचिव पद है।
उस पद के लिए अधिवक्ताओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा अधिकारों के लिए मैं सतत संघर्षरत रहा हूं और आगे भी उनके संबंध में जो सुधार के काम होंगे, बार एसोसिएशन की उत्कृष्ट मर्यादा और मूल्यों को स्थापित करने के कार्य हम करेंगे। और मैंने पहले भी अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस शिविर हो, इसी न्यायालय में, पुरानी न्यायालय में जहां आप खड़े हैं, यहीं हम लोगों ने 900 वकीलों के ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित कराए थे यहाँ पे और बने थे उनके। और ब्लड डोनेट के लिए हम डायरेक्टरी का लगातार प्रकाशन कर रहे हैं। आज भी किसी को रक्त की उपलब्धता के लिए हम डायरेक्टरी है हमारे पास। और संसदीय विद्यापीठ के माध्यम से हमने जूनियर एडवोकेट्स के लिए सेमिनार आयोजित किए, वर्कशॉप आयोजित किए पुरानी विधानसभा में। उस तरह के कार्यक्रम करके सेवा का भाव मेरे मन में है। अधिवक्ताओं के लिए सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। सुशील जी, एक चीज़ पूछूं मैं आपसे, हमारी अदालत में, कोर्ट में जो दलाल जमानतदार होते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग दलाली भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोगों के, क्या कदम होंगे आप? देखिए, जो मैंने अभी आपको बोला कि बार की उत्कृष्ट मर्यादा और सिद्धांतों के लिए चलने की बात, उसमें ये शब्द भी आता है कि जो दलाल रहते हैं वो हमारे न्याय व्यवस्था को काफ़ी बाधित करते हैं और हम लोग बदनाम भी बहुत होते हैं। तो इस तरह के लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और हम लोग अपनी बार कार्यकारिणी जो हमारी होगी उसके सहयोग से हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको कानून के हवाले करेंगे। क्या यदि कोई इस टाइप के वकील हैं जो दलालों को रखते हैं, साथ में रखते हैं, क्या इनके खिलाफ भी आप लोग आगे की? हाँ, उनके लिए बार एसोसिएशन सक्षम है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी, स्टेट बार एसोसिएशन भी। उनको नोटिस दे के, चेतावनी दे के आगे की कार्रवाई, उनको सनद सस्पेंड करने की कार्रवाई भी संभव है। चलिए, धन्यवाद।